वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू टेक्नोलॉजी। फ्रेंड, हम इस वीडियो में हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे अपने माई एसक्यूएल में बेस्ड ऑन लेट लॉन्ग। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपने लोकल होस्ट पे माई एसक्यूएल को ओपन कर लिया है और ये मेरा यूजर का टेबल है और इस यूजर के टेबल को मैं एक और टैब में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्वेरी लिख के रखा हुआ हूँ। ये क्वेरी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अब मैं इस क्वेरी को आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको कैसे डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले किस लेट लॉन्ग पे डिस्टेंस निकालनी है। जैसे तो मान लीजिए कि मुझे इस जगह पे इस जगह से मतलब किसी भी जगह पे आपको इस लेट लॉन्ग पे मतलब कौन से जगह का लेट लॉन्ग पे आपको डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो ये इस लेट लॉन्ग पे मुझे डिस्टेंस निकालनी है। तो आपको क्या काम करना है, ये जो वैल्यू दिख रही है यहाँ पे आपको लेट की वैल्यू देनी है। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको लेट की वैल्यू देनी है। ठीक है, अब ये जो लैटिट्यूड है वो किसका देना है, जिस टेबल से आपको चाहिए। यानी ये जो है ये लैटिट्यूड को मैंने कॉपी किया और यहाँ से रिमूव करके ये डाल दिया। ठीक है, उसी तरह से आपको मैग्नीट्यूड लिया और यहाँ पे मैंने डाल दिया। ठीक है, अब आपको मैग्नीट्यूड की वैल्यू कॉपी करनी है और यहाँ पे ये जो है ठीक है यहाँ पे डाल दें। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा मैंने उसका एज करके एक नेम दे दिया है। फ्रॉम कौन से टेबल से, तो यूजर टेबल से। ठीक है, अब मैं जैसे ही गो करूंगा तो देखिए फ्रेंड, ये जो डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करके दे दिया है। ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूँ, इस पे एक नेम कॉमा ईमेल भी शो करवा लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, ये जो रंजीत है, ठीक है, वो जो है इस लेट लॉन्ग से इस लेट लॉन्ग पे इतना मीटर मतलब इतना माइल्स की दूरी पे है। ठीक है, ठीक है, ये जो रमेश है ये इतना माइल्स की दूरी पे है। ठीक है, बबलू जो है 0 माइल्स की दूरी पे है। ठीक है, राजेश जो है इतना माइल्स की दूरी पे है। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस अगर आपको किलोमीटर्स में अगर निकालनी है तो आपको लिखना है यहाँ पे 6371। ठीक है, अगर मैं गो करूंगा तो देखिए फ्रेंड, ये जो रंजीत है वो 0.8 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। किस लेट लॉन्ग से, इस लेट लॉन्ग से। ठीक है, जो भी आप लेट लॉन्ग दे रहे हो उस लेट लॉन्ग पे ये जो यूजर है रंजीत वो इतना डिस्टेंस पे है, इतना किलोमीटर दूर के डिस्टेंस पे है। ये इतना किलोमीटर दूर के डिस्टेंस पे है। ये 0 किलोमीटर दूर के डिस्टेंस पे है। ये 1.8 किलोमीटर दूर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, अगर आप माइल्स में लेना चाहते हैं तो आपको लिखना है 3969। ठीक है, 3969 नहीं 3959 सॉरी। मैं गो किया तो ये आपको माइल्स में डिस्टेंस दिया है। ठीक है, अब आप ये चाह रहे हैं कि इस लेटलॉन्ग के जो मैंने लेटलॉन्ग दिया है उस लेटलॉन्ग पे जो यूजर है वो मुझे 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर या 300 माइल्स 400 माइल्स के अंदर में जो भी यूजर आ रहा है उसका मुझे लिस्टिंग चाहिए। तो आपको क्या काम करना है, यूज करना है हैविंग। ठीक है, और यहाँ से आपको जो डिस्टेंस का नाम दिया है इसको कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, 10 दिन होना चाहिए मान लीजिए 120 माइल्स में। तो देखिए फ्रेंड, आपको यूजर की पूरी की लिस्टिंग दे दी है इस लिस्ट के अंदर। मतलब इस 120 माइल्स के अंदर में जो जो यूजर आपके टेबल में है वो आपको दे दिया है। ठीक है, कभी कभी आपके पास ऐसा सिनेरियो आता है कि इस लेट लॉन्ग पे जो लेट लॉन्ग आपको मिल रहा है उस लेट लॉन्ग पे मेरे आसपास में जितने रेस्टोरेंट है, ठीक है, उसका लिस्टिंग आ जानी चाहिए। तो आपको इस तरीके से क्वेरी लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप मैं इसका एक रियल एग्जांपल बताता हूँ कि आप सबने जोमेटो या स्विगी यूज किया होगा। ठीक है,
अब क्या होता है कि जैसे ही आप अपना ऐप ओपन करते हैं यानी ज़ोमैटो ओपन करते हैं, तो आप क्या होता है कि आपका जो करंट लोकेशन है, वो उठा के उस लैट लॉन्ग को वो अपने डीबी में पास करता है एपीआई के थ्रू। और क्या होता है कि उस लैटलॉन्ग के 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के अंदर में जो भी रेस्टोरेंट रहता है, उसकी आपको लिस्टिंग दे देता है और वो वहाँ से आप जो भी जिस होटल से अगर आपको खाना ऑर्डर करना है, वहाँ से आप खाना ऑर्डर करते हैं, ठीक है। अगर आप लोकेशन चेंज कर देते हैं, जैसे मान लीजिए अगर इंदौर में आप विजयनगर पे है, ठीक है, तो वहाँ अगर आप वहाँ जोमेटो ओपन कीजिएगा तो वहाँ आपको अलग रेस्टोरेंट दिखेगा। अगर आप वहाँ से 10 किलोमीटर दूर या 20 किलोमीटर दूर इंदौर में ही दूसरे जगह से अगर आप जोमेटो ओपन कीजिए, तो वहाँ का जो रेस्टोरेंट्स रहेगा वो आपको अलग देगा। क्यों? क्योंकि वो 10 किलोमीटर के अंदर के ही रेस्टोरेंट का मतलब रेस्टोरेंट का लिस्टिंग देता है, ताकि आपको बहुत जल्दी ही खाना वगैरह प्रोवाइड किया जाए। अगर आप मान लीजिए इंदौर से बाहर जाते हैं, जैसे आप भोपाल जाते हैं, ठीक है, अगर वहाँ पे भी अगर आप स्विगी या जोमेटो ओपन करते हैं, तो आपको जो इंदौर वाली है वो रेस्टोरेंट एक भी नहीं दिखती है। आपको भोपाल में जो रेस्टोरेंट है जो उसके नियर बाई है, आपके जो नियर बाई है वही रेस्टोरेंट दिखता है। तो उस सब तो उसके पीछे जो है ये क्वेरी कॉल हुआ रहता है कि उस लेट लॉन्ग के अकॉर्डिंग वो डेटा फेच करके आपको देता है, ठीक है। तो आपके पास भी अभी कैसे ऐसा सिनेरियो है कि मुझे नियर बाई 10 किलोमीटर्स के नियर बाई जो भी यूजर है या जो भी रेस्टोरेंट्स है उसका लिस्टिंग चाहिए, तो आपको इस तरीके से क्वेरी लिखनी चाहिए, ठीक है। मतलब इस तरीके से आपको क्वेरी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर इसमें भी आप अगर ज्वाइन लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। जैसे मैं इनर, ठीक है, और किस टेबल से, तो ऑर्डर्स टेबल से डॉट ऑन यहाँ यूजर्स डॉट आईडी जो है इक्वल होना चाहिए ऑर्डर्स ऑर्डर्स के यूजर आईडी के, ठीक है। और मैं यहाँ पे ऑर्डर डॉट ऑर्डर नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, आपको एक एरर आएगी। अब पहले मैं गो करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, कॉलम आईडी का, ठीक है। अब ये आपको एरर क्यों दे रहा है, तो मैं ऑर्डर टेबल को एक और टैब में ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर, इस टेबल में भी ऑर्डर है, ठीक है, और क्या है इस टेबल में भी आईडी है, सॉरी, इस टेबल में भी आईडी है और ऑर्डर टेबल में भी आईडी है, ठीक है। तो ये जो आपने क्वेरी लिखा है, तो ये आईडी वो समझ नहीं पा रहा है वो किस टेबल की आईडी है, तो मैं आपको बताना पड़ेगा कि ये यूजर टेबल की आईडी है, ठीक है। अब मैं अगर वो करता हूँ, ऑर्डर नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, ओके, कॉमा छूट गया था फ्रेंड। अब वो किया तो देखिए फ्रेंड, आपको ऑर्डर आईडी भी मिल गया है और आपको एक यूजर मिला है, ठीक है। अब मैं यहाँ से ये जो है ज्वाइन हटा दे रहा हूँ अभी। और अगर आपको इसके अंदर ऑर्डर सॉरी लिमिट लगानी है वो भी लगा सकते हैं, आपको ऑर्डर वाई लगानी है वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लिमिट लगानी है तो मैं यहाँ पर दिया लिमिट, ठीक है। मुझे 2 यूजर ही चाहिए, ठीक है। इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो भी हमने डिस्टेंस दिया उस पर मुझे दो ही यूजर का लिस्ट चाहिए। गो किया तो आपको 2 ही यूजर यहाँ पे मिल गया हुआ है, ठीक है। अगर आप लिमिट बढ़ा देते हैं, जैसे मुझे 5 यूजर चाहिए, ठीक है। तो इस लेट लॉन्ग के अकॉर्डिंग जो भी अगर 5 यूजर होगा तो आपको 5 यूजर मिल जाएगा, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा होगा तो आपको 5 यूजर ही मिलेंगे। अगर उससे कम होगा तो जो यूजर आ रहा है उतना ही आपको यूजर मिलेगा, ठीक है। अगर आपको ऑर्डर वाई लगानी है तो वो भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है लिखना है ऑर्डर ऑर्डर बाय बाय। आप किस पे ऑर्डर बाय लगाना चाहते हैं, या आईडी पे लगाना चाहते हैं तो आईडी पे भी लगा सकते हैं। वो किया तो देखिए फ्रेंड, ऑर्डर बाय लग गया है। अब ऑर्डर बाय में
असेंडिंग लगाना चाहते हैं कि डिसेंडिंग लगाना चाहते हैं। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो हम लोग को असेंडिंग देता है। अगर आप डिसेंडिंग लगाना चाहते हैं तो आपको बताना यहाँ पे डिसेंडिंग लिखना है, ठीक है। आप गो करेंगे तो देखिए फ्रेंड जो है आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में दे दिया है, बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है। अगर ऑर्डर बाय अगर आप डिस्टेंस से लगाना चाहते हैं तो आपको सिंपली क्या काम करना है, ये डिस्टेंस को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब जैसे ही मैं गो करूँगा तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपका ऑर्डर बाय लग गया है, ठीक है। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।